नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपी पीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, मेंटरशिप मिलती है और डाउट क्लियरिंग सेशन चलता रहता है। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसे क्लियर करा सकते हैं और बहुत सारा एचडी मटेरियल वगैरह भी। तो इसमें इनका एक ऑफर चल रहा है प्रतिज्ञा दिवस साल में आता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। इनका एक बार केवल कुछ दिन के लिए ही आता है, 15-20 दिन के लिए, और उस समय इनकी जो कीमतें होती हैं सभी कोर्सेज की बहुत कम कर दी जाती हैं। इस समय इनके जितने भी बैच हैं उनमें 50% तक की छूट दे दी गई है और प्रतिज्ञा दिवस पर। और इनका एक प्रोग्राम है 2+1 का है, प्रारंभ 2029। ये नए विद्यार्थियों के लिए होता है जिसमें कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। उसकी कीमत इस समय कर दी गई है केवल 9,999 रुपए। और यहाँ पर इनके कोड अगर आप लगा देंगे किसी भी बैच में, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो इस तरीके के प्रारंभ वगैरह हो, PSP 500 स्टेट पीसीएस का कोई भी कोर्स हो, तो आप लोगों को इसके अलावा भी और छूट मिल जाएगी। हिंदी माध्यम में यही बैच मिल जाएगा आपको अगर लेना चाहते हो तो। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2027 है तो उनके लिए भी यहाँ पर सक्षम और प्रथम के नाम से बैच है। प्रथम है हिंदी वाला, सक्षम है 4.0 है आपका इंग्लिश मीडियम का, केवल 4,799 रुपए। एक सफलता बैच है प्रीलिम्स और मेंस पीसीएस 2026 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। 2,699 रुपए में ही पूरी तैयारी करवा रहा है। और यहाँ पर नीचे देखिए लिखा भी है कि 50% की छूट दे दी गई है। और इनका इसी तरीके का प्रोग्राम है, आप लोग देख सकते हैं, शिखर 2029 बिहार पीसीएस के लिए है और इसकी कीमत कर दी गई है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए हिंदी माध्यम के लिए विज क्रूज, जिनका टारगेट 73वीं बीपीएससी है उनके लिए भी यहाँ पर बैच है। ये देखिए 4,799 रुपये, हिंदी माध्यम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पर बैच मिल जाएंगे। निर्णायक के नाम से भी बैच है। ये देखिए आप लोग एमसीक्यूज वाला केवल प्रीलिम्स के लिए। इनकी लिंक्स मैंने कोर्सेज की सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और इस बड़े ऑफर का लाभ ले सकते हैं जो कभी कभी आता है, केवल कुछ समय के लिए ही आता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं आज के समाचार पत्रों को। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रयागराज में जो कल धरना प्रदर्शन हुआ था विद्यार्थियों का, उसको लेकर के जानकारी दी गई है कि विद्यार्थी चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी का ये जो विज्ञापन जारी होने वाला है, जिसके बारे में चर्चाएं कि जुलाई में जारी हो जाएगा, उसको इस बार पुरानी नियमावली से ही जारी होना चाहिए। अचानक से अगर नई नियमावली जारी होगी तो लाखों छात्र जो है इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और भी बहुत सारे जो छात्र हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इसमें प्राविधिक कला के भी बहुत ज्यादा विद्यार्थी हैं। प्राविधिक कला को नई जो शिक्षक भर्ती आती है टीजीटी पीजीटी में, नई नियमावली में उनको बाहर ही कर दिया गया है, योग्यता में बदलाव कर दिया है। प्राविधिक कला का जो कोर्स करके विद्यार्थी सीधे टीजीटी के लिए आवेदन कर दिया करते थे और जो नई नियमावली है तो उसमें कहा गया है कला का शिक्षक बनने के लिए अब कला में आपको स्नातक करना होगा, उसके बाद में आपको बीएड भी करना होगा। पहले ये छूट थी और उसकी भी यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी थे। यहाँ पर लिखा भी प्राविधिक कला की योग्यता को बाहर करना अन्याय है, ये देखिए। और इस तरीके के और भी बहुत सारे बदलाव है, जैसे नई पीजीटी में बीएड को लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा युवा मंच लोकतांत्रिक संवैधानिक माध्यमों से व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगा अगर ये बातें नहीं मानी गई। और इसके अलावा भी यहाँ पर देखिए लिखा, संगीता पाल ने कहा कि नियमावली में अचानक बदलाव से लाखों युवाओं पर रोजगार का संकट उत्पन्न होगा, नॉन बीएड अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय होगा। उन्होंने यह भी मांग की कि प्रदेश के विद्यालयों में तकनीकी डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती। देखिए प्रदेश में इतने ज्यादा शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है और वहां पर कोई भी कंप्यूटर की भर्ती नहीं होती, कंप्यूटर का पद ही सृजित नहीं हुआ, जो जानकारी अभी तक मिली है। और जब इन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर के शिक्षक नहीं होंगे, मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार ये मुद्दा उठाया है, तो वहां पर लोग एडमिशन क्यों लेंगे? क्योंकि इंटरमीडिएट में अगर आपका या हाई स्कूल में अगर कंप्यूटर है तो वो ट्रिपल-सी के बराबर माना जाता है। और इसके अलावा भी अगर आपने कंप्यूटर आपने पढ़ा हुआ है और आगे चल करके भविष्य में कंप्यूटर का पढ़ना पड़ता है, स्नातक वगैरह में, बीटेक जो भी है, तो अगर पढ़े रहेंगे तो और अच्छी चीजें समझ में आती हैं। अगर कंप्यूटर से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कंप्यूटर आपने, आगे की पढ़ाई में और मुश्किल होती है। और यहाँ पर यही बात इन्होंने लिखी है। अनिल सिंह ने चेतावनी भी दी है कि यदि अभ्यर्थियों के हितों की अनदेखी की गई तो युवा मंच लोकतांत्रिक संवैधानिक माध्यमों से व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। और यहाँ पर कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं, अखिलेश वर्मा, ब्रजेश सिंह, शाहजेब आलम, शोभित चौरसिया, आरती सिंह, नीता यादव, रिंकी चौहान आदि सम्मिलित।
इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी जानकारियां दी गई। ये जो न्यूज देख रहे थे ये आप दैनिक जागरण की न्यूज, ये हिंदुस्तान समाचार पत्र की न्यूज है। सिविल लाइंस में धरना स्थल पर अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की जो ऑथेंटिक जानकारियां हैं वो सबसे पहले मिलती रहे। और ये न्यूज देख सकते हैं आप लोग, अमर उजाला की है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के धरना प्रदर्शन की। आज लखनऊ के इको गार्डन में प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन है। आपको पता होगा कि प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें पंकज पांडे, आशुतोष पांडे और बहुत सारे शिक्षकों ने समर्थन किया था। और भर्तियों में जो अनियमितता हो रही है, खासतौर से वो धरना लेखपाल भर्ती, यूपीएससी के स्कोर कार्ड, अन्य चीजों को लेकर के था। और उसके बाद में जैसा कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन करता है, सरकार करता है, और उसमें से आशुतोष पांडे को और पंकज पांडे को गिरफ्तार करके नैनी जेल भेज दिया गया। और आशुतोष पांडे पर पहले एक और मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के जब कट ऑफ वगैरह की मांग की थी, प्रश्न चिन्ह उठाया था, तो आईटी एक्ट के तहत वो वीडियो बनाया था, उसमें भी एक एफआईआर पहले से ही थी। और इसके अलावा जो अन्य शिक्षकों ने सपोर्ट किया था, जैसे एग्जामपुर के विवेक और रवि पी तिवारी और एक क्लाइमैक्स एकेडमी के एक टीचर, तो इन लोगों को डिटेन किया गया। और जब जानकारी मिली है कि आज कल ही शाम को जो है विवेक सर को डिटेन कर लिया गया। रवि पी तिवारी को उन्होंने वीडियो जारी किया है कि उनको भी कल डिटेन किया गया। आशुतोष पांडे 10 दिन तक जेल में रहने के बाद उनको बेल मिला था न्यायालय से, और उसके बाद में फिर से जो जानकारी मिली है कि आशुतोष पांडे को फिर से पुलिस उठा ले गई है। जैसे जेल से निकले उसके थोड़ी देर बाद फिर पुलिस ने उनको ले लिया। लखनऊ की पुलिस आई थी और वो आईटी एक्ट के तहत जो मुकदमा था। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि 12 जून यानी आज का जो आंदोलन विद्यार्थियों का, उसको कुचल दिया जाए। लेकिन जितना ही आंदोलन कुचला जाता है, आंदोलन उतनी ही तेजी से और आगे बढ़ता है। सरकार की बुद्धि खराब हो गई है, प्रशासन की बुद्धि खराब हो गई, पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई है। इससे सरकार की और प्रशासन की किरकिरी होगी और इससे कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी डाली गई थी इन छात्रों के द्वारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाई कोर्ट में। और ये कहा गया था कि पुलिस जो है वो गलत तरीके से इन छात्रों को 10 दिन से अंदर रखे हुए, इसको लेकर के हाई कोर्ट ने जवाब भी मांगा, लेकिन बस जवाबें मांगती रहती है। और अब क्या कहा जाए, कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है जो गलत तरीके से छोटी छोटी बातों में, जबकि साफ कहा गया है कि जिन मामलों में 7 साल से कम की सजा होती है तो उनको गिरफ्तार न किया जाए, और छोटे छोटे मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेज देती है पुलिस। ये सोचने वाली बात है कि क्या कानून कुछ और है, संविधान कुछ और है, करते लोग कुछ और हैं। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस ही कभी कभी कानून अपने मन से बना लेती है। संविधान कुछ और कह रहा है, पुलिस कुछ और कर रही है, कोर्ट कुछ और कर रहा है। कोर्ट का कोई डर नहीं है पुलिस को। इन प्रतियोगी छात्रों की, आशुतोष पांडे की और पंकज पांडे की परीक्षा भी छूट गई। टीजीटी की इन लोगों की परीक्षा भी थी 3 जून को। इन्होंने किया क्या था भाई, ये बताइए। इन लोगों ने आंदोलन किया था आरओ यारो का पेपर लीक का, तो क्या वो पेपर लीक नहीं हुआ था? पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ था? अगर इन्होंने मांग किया था कि जो पीसीएस का एग्जाम है, आरओ यारो का एग्जाम है, वो 1 शिफ्ट में होना चाहिए, तो क्या गुनाह किया था इन लोगों ने? अगर इन लोगों ने सवाल उठाए थे कि यूपीएससी की कट ऑफ जारी किया जाए, अंक पत्र जारी किए जाए, इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे चली गई आखिरकार 90%, 93%, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ जारी हुई है फिजिकल के लिए, इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे से चली गई? तो क्या गुनाह कर लिया भाई? अगर इन लोगों ने सवाल उठाया कि लेखपाल भर्ती में विद्यार्थी देर से क्यों निकले बहुत सारे परीक्षा केंद्र पर जो जानकारियां निकल करके आए, कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता है। अगर कोई सवाल पूछता, सवाल उठाता, तो आप लोग उसके खिलाफ रोज मुकदमा दाखिल करोगे, वो बेल से निकल कर बाहर आएगा, फिर उसको जेल में डालोगे। ये सब लोग जनता देख रही है, सब लोग सब समझ। खैर, आज धरना प्रदर्शन होगा। जो भी लखनऊ के आसपास के विद्यार्थी हैं वो इको गार्डन आ सकते हैं। और अगली जो सूचना है वो शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में अभ्यर्थियों ने छूट मांगी है। नई शिक्षक भर्ती 2016 को लेकर के अभ्यर्थियों ने कई मांगे उठाई। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था कि एक प्रतियोगी छात्र है दिनेश यादव और कुछ और छात्र भी थे, इनके यहाँ पर नाम लिखे, और ये लोग गए थे। कल इन्होंने ज्ञापन दिया, अधिकारियों से वार्ता भी की है। इनकी मांग है कि जैसे अब बहुत सारे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी तरीके से यूपी में भी डोमिसाइल नीति लागू की जाए जो भर्ती आने वाली है। और इसमें लिखा है सामान्य वर्ग के भर्तियों को आयु सीमा में छूट दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेन गलत तरीके से लिखा हुआ पेपर में। और इसमें यह कहा गया है कि उम्र सीमा जैसे पहले थी, कोई इसमें उम्र सीमा नहीं है टीजीटी पीजीटी में। तो आप जो है 60 साल के 1-2 दिन पहले भी हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो वही चीज जो पहले से पूर्ववत थी वही चीजें लागू की जाए। ये पत्र जो कल दिया गया था, जिसके आधार पर जो न्यूज छपी हुई है, तो उसमें सामान्य वर्ग वाली बात नहीं है। सभी विद्यार्थियों को
जो है वो जो चर्चा निकल करके आ रही है कि एलटी की तरह उम्र सीमा तो नहीं लागू हो जाएगी, तो वो चीज़ ना लागू हो, बस ये बात की मांग की गई है। और बाकी चीज़ें वही हैं कि सिलेबस में ज़्यादा परिवर्तन ना किया जाए, नया विज्ञापन जून में जारी हो और इसकी परीक्षा भी नवंबर में करवा ली जाए। एक बात और इन विद्यार्थियों ने कही है कि इसमें जो विद्यार्थी बार-बार आवेदन करते रहते हैं, उन पर रोक लगे किसी तरीके से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेकर के अपने विद्यालय से, अपने विभाग से, तभी परीक्षा में बैठ पाएँ। ये भी एक मांग इन विद्यार्थियों की तरफ से की गई है। तो मुद्दे तो सारे के सारे सही हैं, इसमें एक भी मुद्दा गलत नहीं है, चाहे वो समान वेतन पर कार्यरत शिक्षकों की ओर से आवेदन करके जो सीटें प्रभावित की जा रही है एनओसी वाली बात हो, या डोमिसाइल वाली बात हो, या एज उम्र सीमा लागू करने वाली बात हो। और इसीलिए यहाँ पर मेरा भी समर्थन है, यहाँ पर मेरा भी नाम आप लोग देख सकते हैं। ज्ञापन देने पर दिनेश यादव, सुनील कुमार, पीएस परिहार, सर्वेश पांडे, संजय यादव आदि मौजूद रहे हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है और आपके काम की हैं, आप ही के लिए। ये देख लो, मैं हमेशा मना करता हूँ लोगों को, कभी भी आप लोग गलत लोगों का साथ मत करिए, गलत काम मत करिए। पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, कोई कमी मत निकालिए। कमी आप निकालेंगे तो आगे चल के आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आप फंस जाएंगे, आपकी जिंदगी पूरी तबाह हो जाएगी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं 13 साल कम दिखा करके पेपर देने, पहले होता था ये सब, बहुत होता था पहले। अब पहले तो लोग दूसरे की मार्कशीट पर पूरी नौकरी करके रिटायर होकर चले हैं। आप सुना भी होगा, पुलिस में, फौज में और हर जगह से, मामा की, भाई की, किसी की नौकरी, लेकिन मार्कशीट से। लेकिन अब नहीं होता है, अब चीजें बहुत बदल गई हैं, कानून बहुत टाइट हो गया है, जिंदगी आपकी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। लेकिन पुलिस भर्ती परीक्षा में दस्तावेजों में हेराफेरी करके 13 साल की उम्र करा के दोबारा हाई स्कूल किया था। एक अभ्यर्थी को अधिकारियों ने पकड़ लिया, युवक ने उम्र कम दिखाने के लिए दोबारा हाई स्कूल परीक्षा देने और आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधित कराने की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी आदर्श सिंह का वास्तविक जन्म 1985 है और संशोधित दस्तावेजों में जन्म वर्ष 1998 है और शहर कोतवाली में प्राथमिक दर्ज की गई है। प्रयागराज के फाफामऊ निवासी आदर्श सिंह में पकड़ा गया। चलिए फटाफट कुछ और सूचना देख लेते हैं। लास्ट में इसी महीने आएगा रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट। लिखा रेलवे प्रशासन ने साफ किया है कि परिणाम जारी होते ही सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा पूरी हो। लिखा है कि इस देशव्यापी भर्ती परीक्षा में पूरे भारत से कुल 1 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। पुलिस भर्ती परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर के रकम ऐंठने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। यूपीटीईटी 2026 में आवेदन संख्या में कमी, जितनी उम्मीद थी उतने विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया है। और यूपीटीटी जब बात हो रही तो मैं बता दूं, यूपीटीटी के नोट्स अगर आपको मंगवानी है तो आप लोग अभी भी मंगवा सकते हैं। 95 17 20 23 96 ये नंबर पर कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए और नोट्स आपको अभी घर में मिल जाएंगे। परीक्षा की तैयारी में आयोग जुटा हुआ है। लेखा शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि टीईटी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित होने के समय से परीक्षा होगी। पहले यह उम्मीद थी कि शायद 25 लाख 30 लाख आवेदन आए, चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं पहले भी बहुत ज्यादा आवेदन आते थे। 11 में ही 12-13 लाख आवेदन, 19 में 16 लाख, उसके बाद में यहाँ पर 2021 में 21 लाख आवेदन हुए थे। लेकिन पिछले 4-5 साल से तो टेट हुआ नहीं है और बहुत सारे बैच पास हो चुके हैं, डीएलएड के, बीएड के। तब पर भी यहाँ पर केवल 19 लाख विद्यार्थियों ने इस बार आवेदन किया, 19,94,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया, जिसमें खासतौर से बहुत सारे पूर्व शिक्षक भी हैं जिनको टीटी करना अनिवार्य है। लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी है कि पशु चिकित्सा अधिकारी की जो परीक्षा है वो 3 अक्टूबर को होगी और किस तरीके का पेपर आएगा, पेपर के प्रारूप को लेकर के जानकारी दी गई है, तो आप लोग जाकर के इसे देख सकते हैं। लिखा इसमें 2 भाग रहेंगे और पहले भाग में यहाँ पर लिखा है समान अध्ययन समान ज्ञान के 50% पूछे जाएंगे, जिसके लिए 150 के निर्धारित हैं। और दूसरे भाग में भर्ती से संबंधित विषय यानी कि वेटनरी साइंस से 100% पूछे जाएंगे, 300 अंक इसके लिए निर्धारित। एपीओ मेंस में 82 विद्यार्थियों का जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार सबसे अधिक 58 अभ्यर्थियों के आवेदन इसलिए निरस्त किए गए हैं क्योंकि उन्होंने निर्धारित अंतिम तारीख तक 29 मई तक आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया। ऐसी गलतियां लोग क्यों करते हैं यार, बताइए। मेंस है आप लोगों का, कितना पढ़ाई, कितनी सारी चीजें करी होंगी और आप लोग समय से फॉर्म तक नहीं जमा कर सकते हैं। भाई और कोई बात होती तो चलिए मुद्दा उठाया जाता कि ये मानवीय त्रुटि है, नाम में गलती और ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा हो पाया, रह गया, वो एक अलग बात है। लेकिन या फॉर्म ही नहीं अब समय से जमा कर पाए तो अब क्या कहा जाए। लेकिन आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए उचित तरीके से। इसके अलावा ये मुद्दा एलटी में भी गया था, तो मैं भी गया, कई बार अधिकारियों से वार्ता हुई, छात्रों ने प्रदर्शन किया। अधिकारी बार बार जब मैंने उनसे कहा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी का आवेदन निरस्त कर दे रहा है, आए दिन नोटिस जारी होती है, तो उनका ये कहना, हमने कहा भाई मानवीय दृष्टिकोण अपनाइए आप लोग।
छोटी मोटी गलतियां उनको माफ करिए और मौका दीजिए विद्यार्थियों को। तो अधिकारियों का एक बात थी जो सोचने वाली है। उनका ये कहना था कि जब ये अधिकारी बनेंगे, लोक सेवा आयोग में जो ज्यादातर जो भर्तियां होती हैं वो 42 ग्रेड पे के ऊपर की होती हैं, जिम्मेदार पदों के लिए होती है। उनका ये कहना था अगर ये अधिकारी बनेंगे ऐसे लापरवाह लोग तो इनकी टेबल में फाइलें पड़ी रहेंगी, ये कंप्लीट नहीं करेंगे, ये गलतियां करेंगे, ये जो अपने प्रपत्र नहीं देख सकते हैं कि हमने पूरे प्रपत्र जमा किए हैं कि नहीं जमा किए हैं, तो आगे चल के भी इसी तरीके की गलतियां करेंगे। तो ऐसे लापरवाह गैर जिम्मेदार नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा लगा था कि हाँ भाई कुछ तो बात में दम है इन लोगों की, इसलिए हम लोग जानबूझ करके कोई रियायत नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम इनको रियायत दे देंगे तो फिर इनसे जाने कितने लोग रियायत मांगते रहेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं कुछ वैकेंसी। DSSB से वैकेंसी आई है 1979 पदों पर। जूनियर साइंटिफिक और असिस्टेंट आज की भर्ती 15 जुलाई लास्ट डेट है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 611 पदों पर प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है और UPSSC से भी भर्ती है 170 पदों पर फायरमैन आदि की। एम्स जोधपुर से वैकेंसी 32 पदों पर। बिहार अवर सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग से 22 पदों पर वैकेंसी निकली है। सहायक अवर निरीक्षक की नॉर्दर्न कोलफील्ड से 20 पदों पर वैकेंसी है। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा कोई काम को लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।